हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 10 जुलाई को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है काका इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो काका इंडस्ट्रीज 2019 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी एक फेमस पीवीसी प्रोफाइल ब्रांड है जो दरवाजाओं, खिड़कियों, पार्टीशन, सीलिंग, वॉल पैनलिंग, किचन कैबिनेट और इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले पीवीसी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 1200 से अधिक एसकेयू हैं, जिनमें पीवीसी प्रोफाइल, पीवीसी दरवाजे और खिड़कियों के प्रोफाइल, डिफरेंट साइज के डब्ल्यूपीसी प्रोफाइल और सीट शामिल हैं। काका इंडस्ट्रीज के पास गुजरात के गांधीनगर में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिनमें पीवीसी प्रोफाइल के लिए 15,425 मैट्रिक टन, डब्ल्यूपीसी प्रोफाइल और सीट के लिए 2,995 मैट्रिक टन और यूपीवीसी दरवाजे और खिड़कियों के प्रोफाइल के लिए 2022 मैट्रिक टन का कंबाइंड कैपेसिटी है। इसके अलावा कंपनी के पास मॉडर्न वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के काम आता है। काका इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट को इंडिया के 20 स्टेट में 300 डीलर के नेटवर्क के थ्रू बिजनेस करती है। उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में तेलंगाना के गाजिलपुर, उत्तर प्रदेश के दादरी और गुजरात के सूरत में 3 डिपोट्स शामिल हैं। कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो उसमें आते हैं बिग बाजार, स्कून, टाटा हाउसिंग, बिग बास्केट, गोदरेज, एशियन पेंट, इसरो, ओएनजीसी जैसे बड़ी कंपनीज और इंस्टीट्यूट हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो 10 जुलाई से 12 जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा और काका इंडस्ट्रीज का आईपीओ प्राइस 55 रुपए से लेकर 58 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 36,60,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे, जिसकी कीमत 21.23 करोड़ होगा और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होगा। तो टोटल आईपीओ साइज 21.23 करोड़ का ही रहेगा। 2000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,16,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी बीएसई एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इम्पोर्टेंट डेट की। तो 10 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा और 12 जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 17 जुलाई तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 18 जुलाई तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 19 जुलाई तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 20 जुलाई तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और अपने डेब्ट को कम करने के लिए भी करेगी और साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू पे होने वाले एक्सपेंस का खर्च भी इसी फंड से पूरा होगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो 2020 में 21 करोड़ 90 लाख, 2021 में 35 करोड़ 68 लाख, 2022 में 46 करोड़ 14 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 67 करोड़ 67 लाख का हो गया है। कंपनी के टोटल एसेट में दिए गए फाइनेंशियल ईयर के दौरान लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। 2020 में 21 करोड़ से बढ़कर 2023 में 67 करोड़ का हो गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी ने अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट किया और अपने ऑपरेशन को बढ़ाया है। बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 41 करोड़ 48 लाख, 2021 में 78 करोड़ 79 लाख और 2022 में 117 करोड़ और 2023 में 158 करोड़ 87 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। काका इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टोटल रेवेन्यू में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। टोटल रेवेन्यू की लगातार वृद्धि कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस को दर्शाता है और यह इशारा देता है कि काका इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस समय अपने बिजनेस में अपनी मार्केट शेयर बढ़ाई है और अधिक कस्टमर को अट्रैक्ट किया है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में 1 करोड़ 41 लाख, 2021 में 3 करोड़ 2 लाख,
2022 में 4,97,00,000 और 2023 में 7,18,00,000 का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। कंपनी की प्रॉफिट भी फाइनेंशियल ईयर के साथ बढ़ती जा रही है। जो 2020 में 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था वो 2023 में बढ़कर 7 करोड़ हो गया है, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स। इससे पता चलता है कि काका इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी ऑपरेशन से अधिक प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। नेटवर्थ 1 करोड़ 42 लाख से बढ़कर 19 करोड़ 56 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस भी 1 करोड़ 41 लाख था, जो 2023 तक बढ़कर 9 करोड़ 56 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन समय के साथ मजबूत हो रही है। अब कंपनी पर डेप्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की, तो 2020 में कंपनी पर टोटल डेप्ट 8 करोड़ 30 लाख था, 2021 में 19 करोड़ 19 लाख, 2022 में कंपनी पर टोटल बोरोइंग 27 करोड़ 35 लाख और 2023 में कंपनी पर टोटल डेप्ट 40 करोड़ का हो गया है। टोटल डेप्ट घटाने के बजाय कंपनी बढ़ाती जा रही है, जो कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही नहीं है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल फैक्टर को देखें तो अभी तक काका इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि रिवेन्यू और प्रॉफिट समय के साथ बढ़ती जा रही है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ठीक है कंपनी का। बस कंपनी को जरूरत है डेप्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि कंपनी डेप्ट बढ़ाती जा रही है और ये कंपनी के ग्रोथ में रुकावट बन सकती है। वैसे जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल डेप्ट कम करने के लिए किया जाएगा, जो कि अच्छा डिसीजन रहेगा कंपनी के लिए। तो कहा जा सकता है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की, तो अर्निंग पर शेयर 7.19 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 7.65 से 8.07 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.72% है और नेट एसेट वैल्यू 19.57 का है। और पीयर कंपैरिजन करें तो धाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 210 के करीब है और पी रेशियो 26.79 के बीच निकल के आ रहा है। पीयर कंपैरिजन करें तो काका इंडस्ट्रीज का प्राइस ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की, तो कंपनी अभी 52 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 110 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 89% ज्यादा। 5 स्टार की रेटिंग मिली है इस आईपीओ को और अभी तक इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब जान लेते हैं कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो काका इंडस्ट्रीज हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट में बिजनेस कर रही है, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे तो कंपनी अच्छी पकड़ बना चुकी है इंडस्ट्री में और शेयर प्राइस भी काफी रिजनेबल है। तो इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और करूंगी भी, क्योंकि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन बढ़िया देखने को मिलेगा और आप इस आईपीओ के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।